स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये अब आखिरी 3 दिन बचा है आपका एफआरओ एग्जाम के लिए। और किसी भी एग्जाम का आखिरी जो 3-4 दिन होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये भी आपके एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण 3 दिन है। अगर इस 3 दिन को सही से प्लान कर लीजिएगा तो डेफिनेटली आपका एग्जाम बेहतरीन चला जाएगा। आपका जो 1 साल से मेहनत करते आ रहे हैं उस मेहनत का फल जो है सो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है इसी 3 डेज स्ट्रेटेजी पर है, जिसमें हम लोग बात करेंगे फाइनल 3 डेज झारखंड एफआरओ एग्जाम का स्ट्रेटेजी पर, जिसमें हम लोग सिलेबस के साथ साथ जो है एग्जामिनेशन हॉल का टिप्स तक पे बात करेंगे और क्या क्या चीज पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, कौन कौन सा मेन पॉइंट है जिस पे ये आखिरी 3 दिन में आपको फोकस करना चाहिए, उन सब पे बात करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है आपके लिए। पूरा फोकस्ड वे में जो है सो देखिए, समझिए और अपना 3 डेज का जो है सो स्ट्रेटेजी जो है खुद बनाइए और उसके अनुसार से जो है सो प्लानिंग कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले आप जो है थोड़ा एक बार सिलेबस को ओवरव्यू कीजिए। आपका जो सिलेबस है, ठीक है, इसका शॉर्ट मैपिंग आपके दिमाग में होना चाहिए। समझ गए? झारखंड झारखंड विशेष भूगोल संस्कृति 30 क्वेश्चंस जो आपका आ रहा है, सामान्य विज्ञान 25, इतिहास आंदोलन, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से 20, संविधान व राजनीति से 20, भारतीय अर्थव्यवस्था से 20, करंट अफेयर से 20, भारत का भूगोल से 15। टोटल 150 क्वेश्चन जो है सो आपका आएगा। समझ गए ना? 150 क्वेश्चन में अगर आप मान के चलिए 105 से 115 के रेंज में अगर आप स्कोर करते हैं तो जनरली ये अच्छा मार्क्स माना जाता है। समझ गए ना? 110 105 से 115 क्वेश्चन तक अगर आप सही कीजिएगा तो हाँ, हो सकता है क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा आसान हो तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा भागेगा, लेकिन मान के चलिए 70% जो है सो एक अच्छा जो है सो स्कोर हमेशा से रहा है और इस एग्जाम के लिए भी रहेगा। ठीक है, तो अब जो है आगे क्या प्लान करना चाहिए ताकि हमारा जो है ये 3 दिन जो है बेस्ट आउटपुट दे, हम लोग इसी पर बात करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण जो है क्या चीज है। तो डे 1 स्ट्रेटेजी जो बोलता है आपका 3 डेज का एक्शन प्लान में, डे 1 स्ट्रेटेजी बोलता है कि रिवीजन प्लस कॉन्सेप्ट पे जो है एक बार फिर से ध्यान दिया जाए। मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जैसे कि झारखंड का इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ठीक है, एक बार पूरे नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। समझ गए? शॉर्ट फॉर्म में नोट्स को भी रिवाइज क्या करना है, तो बहुत सारा डेटा वाला डेटा हो गया, ईस्वी हो गया, समझ गए ना, कुछ करंट हो गया झारखंड से रिलेटेड जो आप भूल रहे हैं, जिसको आप मार्क किए हैं अपने नोट्स में, उसको ना आप एक बार काइंडली जो है सो आज बैठ करके रिवाइज कर लीजिए। ये आपका डे 1 स्ट्रेटेजी का पार्ट है। साथ में भारतीय संविधान, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, अमेंडमेंट ट्रिक्स जो भी है ना, जो भी आप बनाए हैं उस सब को याद कीजिए। जितना भी संविधान संशोधन है, आर्टिकल है, जितना ये महत्वपूर्ण, उस सब को एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्योंकि जैसे ही आप आर्टिकल्स को रिवाइज करने के लिए बैठिएगा ना, तो ऑटोमेटिकली जो है सो आपका संविधान जो है सो आपका रीच में आ जाएगा। समझ गए ना? तो उस पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। साथ में साइंस में खास करके बायोलॉजी और एनवायरनमेंट सेक्शन को एक बार जरूर से देख लीजिएगा। इसमें जानते ही आप लोग पीवाईक्यू से जो है क्वेश्चन काफी रिपीट होता है, तो उसको भी अगर देखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो अभी कम से कम जो इंपॉर्टेंट जो भी आप मार्क किए हैं अपने नोट्स में उस पर जरूर से फोकस कीजिएगा। समझ गए? इसी तरह से जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जो आधुनिक भारत है, राष्ट्रीय आंदोलन है, प्रमुख आंदोलन जैसे गवर्नर है, वायसराय है, ठीक है, उन सब का जो ईस्वी है, ठीक है, उसको एक बार आप थॉरली देख लीजिए। जैसे ही आप 1857 से देखिएगा ना 1948 तक का जितना भी आप देखिएगा, तो लॉर्ड कैनिंग से लेकर के लॉर्ड माउंटबेटन तक, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है सो टोटल आधुनिक भारत रिवीजन हो जाएगा। समझ गए ना? तो एक बार आप जरूर से उस पर फोकस कीजिए। साथ में अगर आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत में भी कुछ देखना है तो थोड़ा बहुत जो है सो जो इम्पोर्टेंट इवेंट है उस पर जोर से फोकस कीजिए। हालांकि उतना आप कर लिए होंगे। समझ गए? जो भी चार्ट बनाए हैं, ठीक है, झारखंड से रिलेटेड, है ना, टॉप इंपॉर्टेंट्स जो भी मार्क किए हैं उसको रिवीजन कीजिए। आज का आपका यही काम है। इसके अलावा आइए कल क्या करना है उस पर बात करते हैं। टेस्ट योर सेल्फ करंट अफेयर्स। समझ गए? करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट में लगातार जो है सो आपका सेशन जो है सो अपलोड हो गया है। 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है जिसमें करीब करीब जो है सो 80+ क्वेश्चंस है। तो उसको जरूर से देखिएगा। उसका पीडीएफ अगर लेना होगा तो जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर जो है सो मैसेज करके पीडीएफ ले लीजिएगा।
ये जो आपका नंबर है 6200 इस पर आप मैसेज करके करंट अफेयर का पीडीएफ ले सकते हैं और उसको एक बार जो है सो रिवीजन कर लीजिएगा अगर रिवीजन नहीं किए हैं तो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है करवाया गया है, जो कि प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स तो जरूर से कर लीजिएगा। अगर आपके पास एसपीडी है तो एसपीडी को एक बार थॉरली पढ़ लीजिए, क्योंकि उसको रिवीजन करना का बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं कीजिएगा तो फिर वहाँ पर गड़बड़ाएगा। ठीक है, साथ में जो भी आप फुल मॉक टेस्ट दिए हैं ओएमआर शीट पर जो है सो अगर दिए हैं तो ठीक है, नहीं तो कम से कम एक मॉक जो है सो जरूर से दे दीजिएगा, है ना। कल हो सकता है तो बनाया हुआ मॉक ही दीजिएगा, तो उससे आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिएगा एग्जाम में, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, साथ में इकोनॉमिक सर्वे बजट, ठीक है, झारखंड हाईलाइट्स जो बजट 2025 24-25 है, ठीक है, साथ में जो इकोनॉमिक सर्वे है इस बार का उसको जरूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपका डेटा बेस्ड क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछेगा इस बार जो है सो बजट का कितना रुपया बजट था, किसमें सबसे ज़्यादा अनुदान दिया गया है ना, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैसा को इन्वेस्ट किया गया बजट में, ठीक है, राजकोषीय घाटा कितना है, बहुत सारा कुछ जो है सो बन सकता है डेटा बेस्ड क्वेश्चन, जिसको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उसको आप जरूर से क्या कीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो डे 3 है डियर स्टूडेंट्स, उस पर देखिए क्या करना है। जो रैपिड रिवीजन माइंडसेट आपका होना चाहिए, समझ गए। जो भी मॉर्निंग में जो भी नोट्स वन लाइनर है ना उसको रिवाइज कीजिए। दोपहर में एकदम क्विक मॉक टेस्ट जो है सो जो आप दिए हैं, ठीक है, उस मॉक टेस्ट को एनालाइज कीजिए कहाँ पर जो है सो गड़बड़ हो रहा है, क्या समस्या आ रही है। और साथ में जो भी मेडिटेशन के साथ साथ पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के साथ जो है सो पेपर देने के लिए एकदम रेडी हो जाइए। पेपर एकदम शांत होकर के कामनेस के साथ कूलनेस के साथ दीजिए तो डेफिनेटली अच्छा जाएगा, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम सही तरीके से देते हैं तो एग्ज़ाम अच्छा जाने का पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाता है। अब मेरा बात सुनिए, एग्जामिनेशन हॉल है ना डे में क्या करना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब देखिए स्मार्ट टिप्स एंड टेक्निक्स बोलता है डियर स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड को यूज कीजिए एग्जाम में। एलिमिनेशन मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार जो है दो में कन्फ्यूजन होता है और बहुत बार जो है डेटा एग्जैक्ट याद नहीं रहता है। तो ऑप्शन हटा करके जो है सो आंसर चुनिए एलिमिनेशन मेथड। मैच स्टेटमेंट क्वेश्चंस, पहले ऑप्शन को ग्रिड बना ले। झारखंड से जुड़े फैक्ट्स को विजुअल फॉर्म में रिवाइज करें, है ना। जो भी आप बनाए हैं अगर तो ठीक है, नहीं बनाए हैं तो अगर झारखंड से क्वेश्चन छूट रहा है डियर फ्रेंड्स तो दास सर लर्निंग ऐप पर झारखंड से रिलेटेड अमेजिंग क्लासेस चलता है, उसको इस एग्जाम के बाद जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अपकमिंग जेपीएससी एग्जाम आपका सर पे है। ठीक है, कोई न्यू टॉपिक अब नहीं छूइएगा। ये कब का बात है, परसों का, सैटरडे का। और जो आता है उसे मजबूत कीजिए, जो आता है उसी को रिवीजन कीजिए। 6-7 घंटा रिवीजन कीजिए सैटरडे को, उससे ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा जरूरी है अपने आप को फोकस्ड रखना, कॉन्सेंट्रेट रखना। कॉन्सेंट्रेट रहिए, कॉन्सेंट्रेशन के साथ एग्जाम में दीजिएगा, है ना, तो एग्जाम हॉल में जो है सो आप अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा। डियर स्टूडेंट्स, आखिरी जो एडवाइस है वो है एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी, है ना। पेपर देखते ही 5 मिनट में पूरा स्कैन कर लीजिए पेपर को। पेपर को स्कैन करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पेपर में फंसना नहीं है। पेपर को सही तरीके से कम समय में मैक्सिमम आउटपुट आपको देना है, समझ गए ना। टाइम ब्लॉक भी आप चाहे तो बना सकते हैं, 25 क्वेश्चन 30 मिनट इस टाइप से, है ना, कि 30 मिनट 30 क्वेश्चन बना लिए, 30 क्वेश्चन तक पहुंचे, उसका ओएमआर पे आप मार्क कर लीजिए। या फिर जो है सो अगर आप चाहते हैं कि 75 क्वेश्चन बना लिए तब जाकर के मार्क करें, तो ये आप अपने सुविधानुसार जो है सो बना सकते हैं। लेकिन टाइम ब्लॉक जरूर से बनाइएगा, नहीं तो होता क्या है, मैक्सिमम आप बना लेते हैं, आपको टाइम का पता ही नहीं चलता है, और जब एग्जाम में का ओएमआर मार्क करने का समय आता है तो आपके पास समय बचता ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है। साथ में डॉटफुल क्वेश्चन को छोड़ें, ठीक है, डॉटफुल क्वेश्चन को छोड़ना जरूरी है। ओएमआर सावधानी से भरिएगा, ठीक है। जैसे कि रोल नंबर भरने में कई बार जो है सो एविडेंट्स क्या कर देते हैं, सिली मिस्टेक कर देते हैं और रिजल्ट नहीं बनता है। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिसको जरूर से आपको फॉलो करना चाहिए, और अपना लास्ट 3 डेज सुपर स्ट्रेटेजी जरूर बिल्डअप कीजिए। सोचिए कि आखिरी 3 दिन में आज रात को, कल और परसों आपको क्या पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नए सेशन में। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और
अगर अच्छा लगा है ज़रूर से अपना फीडबैक दीजिएगा और ज़रूर से लाइक और शेयर दोस्तों कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। मिलते हैं कुछ नए इम्पॉर्टेंट वीडियोस के साथ, अमेजिंग क्लास के साथ नेक्स्ट सेशन में डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।